T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का फैसला, आईसीसी वफ्द के पाकिस्तान को मनाने के जतन, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश अमीनुल इस्लाम, डेप्यूटी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की कजाफी स्टेडियम आमद, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से क्रिकेट के दो बड़ों की मुलाकात, इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी से भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की अपील, T20 वर्ल्ड कप समेत क्रिकेट से मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका में होटल की बुकिंग करा ली। जराये के मुताबिक 13 से 16 फरवरी तक होटल की बुकिंग कराई गई। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाइकआउट के बावजूद भारतीय टीम को श्रीलंका जाना होगा। शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। भारतीय टीम को 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए स्टेडियम पहुंचना होगा। मुकर्ररा वक्त तक पाकिस्तानी टीम का इंतजार भी करना पड़ेगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। शहरी रात 12 की बजाय सुबह 5 बजे तक बसंत मना सकेंगे। ये ऐलान लाहौर वालों के लिए इनाम है। लाहौरियों का जोशो खरोश देखकर बसंत के औकात बढ़ाने का फैसला किया। आइए इस तारीखी बसंत को सबके लिए खुशगवार, महफूज और यादगार बनाएं। अवाम किसी नुकसान से बचने के लिए SOPs और हिफाजती इकदाम का ख्याल रखें। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम, वज़ीर आला पंजाब का दूसरे शहरों में भी बसंत मनाने का इंदिया, कहा शाबाश लाहौर, खुशी है लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। खुशो-खुर्रम मगर महफूज बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया। बसंत का वक्त बढ़ाने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के फैसले को अहसन इकदाम करार दिया। कहते हैं महंगी पतंगें और डोरे खरीदी हैं, अच्छा हुआ जो वक्त बढ़ा दिया। ये सुबह 5 बजे तक जो टाइम है ये बड़ा खुशाइंद है। ठीक है, लोगों के पास बड़ा बड़ा स्टॉक पड़ा था, इसी बहाने वो सारी रात गुड्डी उड़ा सकते हैं। हमें ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है और सीएम मरीम नवाज ने दोबारा एक हम पे एहसान कर दिया है। बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा है, आपने प्रोग्राम को और वसी किया, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, आपके इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका मैडम। बसंत की रौनकें और अरूज पर लाहौर में रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान को सजा दिया। हर तरफ वो काटा के नारे, म्यूजिक और मौज मस्ती पूरे अरूज पर। बच्चे बड़े सब पेच लड़ाने में मसरूफ। लिबर्टी चौक में आवाम का रश, बच्चे बड़े और खवातीन का जोशो खरोश दीदी। लाहौरिये भरपूर तरीके से बसंत मनाकर इवेंट को यादगार बनाने में मसरूफ। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री, 2 रोज में 14 लाख अफराद के सफर का नया रिकॉर्ड। मुसाफिरों ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो, फीडर, इलेक्ट्रो बस, सरकारी बसों पर सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर निगरानी ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बसंत की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मरीम नवाज का बसंत के इंतजाम, सिक्योरिटी इकदाम पर इज़हार इत्मीनान, कहा बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क भर में ना कोई शटर डाउन, ना ही पहिया जैम। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने PTI की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मार्केटें और बाजार ओपन, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर रवां धवां। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने एक्स पर पैगाम में कहा, पहली बार देखा है पहिया जैम ही जैम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवामी एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। PTI की पहिया जैम की कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ज़बरदस्ती तिजारत बंद करेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो से खिताब, कहा एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आएँ। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। माजी में हमें भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असम्बली का हिस्सा बनने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर सदर उर्दवान और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क क़यादत के इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा।
पाकिस्तान और तुर्किया दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू की। दहशतगर्दी के पीछे मोदी सरकार का हाथ है, भारत मार्का हक की हजीमत का बदला दहशतगर्दी के जरिए लेना चाहता है। दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मनों के एमा पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, जालिमों को किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत अमन व अमान यकीनी बना रही है। बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने वाले किसी एक मकतबा फिक्र पे हमलावर नहीं होते, ये पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, ये पाकिस्तानियों पे हमलावर होते हैं। और इन पाकिस्तानियों पे हमलावर होने के बाद वो अपने बैरूनी आकाओं को खुश करते हैं। मैं उन लोगों को भी खबरदार करना चाहता हूं जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर इन दहशतगर्दों के साथ बातचीत का कहते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह किसी एक मकतबा फ़िक्र पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला है। मस्जिद में धमाका करने वालों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। पहले भी जालिमों का मुकाबला किया, अब भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। तमाम मरीजों ने तिब्बी सहूलियात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तरलाई कला में खुदकुश हमले की जाए वकुआ का दौरा। मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के इमाम राजा बिशारत हुसैन इमामी ने गवर्नर पंजाब को धमाके से मुताल्लिक आगाह किया। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कराई गई। दूसरी जानिब वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की सानह इस्लामाबाद की मजम्मत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा इस्लाम में बेगुनाह लोगों की जान लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मुल्क भर की तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सिक्योरिटी खदशात, रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में मजीद 15 रोज की तोसी। डेप्यूटी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में MD वर्ल्ड बैंक एना बजरदे से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 अरब के 10 साल प्रोग्राम की हिमायत का इयादा। मुअस्सर अमल दरामद और वाज़ेह कारकर्दगी पैमानों पर इत्तफाक, विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी पर जोर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का इंदिया दिया। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो का रंगारंग इनेकाद। रियाद की फ़ज़ाओं में लड़ाका तैयारों की घन गरज, आसमान पर खूब करतब दिखाए। नुमाइश में दुनिया भर से दर्जनों ममालिक की दिफाई कंपनियां शरीक। पाकिस्तान पवेलियन अस्करी माहिरीन और सरमायाकारों की भरपूर तवज्जो का मरकज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने भी पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में अपनी शनाख्त मजबूत बना रहा है। तलाल चौधरी ने कहा वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ है। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल खत्म। आखिरी रोज़ 40 से ज़ायद सेशंस का इनेकाद अदब सकाफत के साथ। कचहरी के उन्वान से सियासी और इंतज़ामी मसाइल को उजागर किया गया। अदीबों, शायरों और नामवर शख्सियात ने फ़िक्री, अदबी और सकाफती ख़यालात का इजहार किया।